इतनी आसानी से हारने वाले नहीं है। उनको इतना छक्का छुड़ाएंगे कि चीन को अंदर तक याद आ जाएगा। ये मुंह तोड़ जवाब उनको देंगे। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम विश्व में मेरी कंट्री जानी जाती है, शक्ति के लिए जानी जाती है, परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। हम युवा के यहाँ क्या करेंगे? हम लोग भी जो है से चीन से लड़ने के लिए तैयार है। भारत और चीन के बीच विवाद छिड़ गया है। सोमवार को LAC पर हिंसक झड़प हुई, जिसमें से भारतीय 20 ऐसे सैनिक हैं जो कि शहीद हो गए हैं। अब भारत कितना तैयार है, बिहार की जनता से जानेंगे कि क्या चीन को जवाब देने के लिए भारत तैयार है, कितना मजबूत है भारत, ये जानते हैं हम पटना के लोगों से। आइए मेरे साथ, उस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत तैयार है पूरी तरीके से? चीन जिस तरह से कर रहा है उसका दुगना एक्शन भारत ले। भारत के हमारे PM नरेंद्र मोदी ले, जैसे पाकिस्तान से लेते हैं। चीन बड़ी आबादी है तो क्या हुआ, हमारे भी सैनिक तो कम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अब सर्वदलीय बैठक करेंगे। वो सर्वदलीय बैठक का निर्णय आने दीजिए, क्या बैठक लेते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि बैठक क्या हुआ, कि ऐसे ही हो गया। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि चीन जिस भाषा में समझे, भारत को उस भाषा में, नरेंद्र मोदी जी को उस भाषा में समझाना चाहिए। तो चीन के हर एक्शन पे भारत रिएक्शन देगा? बिल्कुल देना चाहिए। अगर हम बात करें तो भारत अब पहले वाला नहीं रह गया। आज भारत का विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम लोग को भले ही आज विकासशील में रखा गया है, लेकिन हम विकासशील नहीं, हम विकसित हैं। और रह गई बात कि चीनी सैनिक की, तो हम आपके माध्यम से ये चीनी सैनिक को भी बताना चाहेंगे कि हमारे देश के वीर जवान जो है इतनी आसानी से हारने वाले नहीं है। उनको इतना छक्का छुड़ाएंगे कि चीन को अंदर तक याद आ जाएगा। रह गई दूसरी बात कि भारत की अगर बात करें तो भारत की आज हर स्थिति जो है मजबूत दिख रहा है, और हमारे जो सैनिक है हर रूप से तैयार है। ठीक है ना, प्रत्येक क्षेत्र में हमारे सैनिक तैयार है। तो अगर विवाद होती है तो सिर्फ सैनिक कहाँ, हम युवा के यहाँ क्या करेंगे? हम लोग भी जो है से चीन से लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग यहाँ बैठने वाले नहीं है। हमारे जो सैनिक हैं वो भी जो है से हमारे देश के लिए समर्पित हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो भी निर्णय हो सरकार को यथाशीघ्र लेना चाहिए, और हमारे सैनिक के साथ जो भी अन्याय हो रहा है उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है चीन पर होना चाहिए। जहाँ तक बात रही चीन की, तो चीन अपने आप को हमेशा चापलूसी चाल चलते रहता है। हमेशा वो जो है से कि विवाद खोजते रहता है। तो उस विवाद का जवाब हम लोग को भी अब विवाद से देना होगा। उनको ये लग रहा है कि भारत कमज़ोर है। भाई भारत कमज़ोर नहीं है, तुम इस तरह से मत देखो। ठीक है ना, देखन में छोट लागे घाव करे गंभीर, ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए चीन को कि हम छोट नहीं हैं। इतना मोट है जो तुमको पता तक बता देंगे कि हम कितना मोट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे हर क्षेत्र से हम लोग मजबूत हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी हमारे देश के लीडर हैं वे सर्वदलीय बैठक करें। बैठक करने के बाद जो है एक जो उत्तम निष्कर्ष हो, उस उत्तम निष्कर्ष को ले, अगर उनसे हमको सामना सामनी फरियाना हो तो हमारे देश के युवा भी तैयार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैनिक ही रहेंगे, सैनिक के साथ हम लोग हैं। ठीक है ना। तो चीन का छक्का छुड़ाने के लिए भारत काफ़ी है और भारत के लोग ये तैयार हैं। साफ तौर पे पटना की जनता का भी कहना है कि सिर्फ सैनिक ही नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो युवा भी इस कड़ी में आगे आएंगे और अपने भारत की रक्षा करेंगे। और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या भारत पूरी तरीके से तैयार है चीन के छक्के छुड़ाने के लिए, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए? भारत तैयार है क्या जवाब देने के लिए पूरी तरीके से? जी बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल हमको जो लग रहा है कि ये मुंह तोड़ जवाब उनको देंगे। यहाँ की जो हमको लग रहा है, नरेंद्र मोदी ने भी ये ऐलान कर दिया सर्वदलीय बैठक करेंगे इसको लेकर। जी बिल्कुल हमको लग रहा है कि ये बिल्कुल उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनसे कड़ी से कड़ी उनसे लड़ाई आंदोलन करेंगे। जी चीन के खिलाफ करेंगे। जिस भाषा में चीन जवाब देगा उसी भाषा में भारत भी देगा। जी उससे भी बेटर भाषा में देगा, उससे भी बेटर जब भाषा में देगा। उनको विश्वास है नरेंद्र मोदी पे, बीजेपी सरकार पे, ये ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक देश के लिए नहीं मिला। भारत चीन को लेकर जिस तरह से विवाद छिड़ा हुआ है, क्या जवाब मिलना चाहिए चीन को? डेफिनेट 100% मिलना चाहिए। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम विश्व में मेरी कंट्री जानी जाती है, शक्ति के लिए जानी जाती है, परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। फिर जब हमारे पास मास है, हम डेवलप कंट्री में गिने जाते हैं, तो फिर क्यों नहीं बदला लें? बिल्कुल बदला लेना चाहिए। मोदी सरकार ने भी ये कह दिया है कि सर्वदलीय बैठक करेंगे। करनी चाहिए, डेफिनेट उनका वेलकम है, सुस्वागत उनका है, ये होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए भारत को, एक्शन लेना चाहिए। मुंहतोड़ जवाब देंगे। हाँ, एकदम मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तो जिस भाषा में चाइना ने जवाब दिया है वैसा ही जवाब अब भारत भी देगा, साफ तौर पे लोगों का कहना है। और भी लोगों से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भारत और चीन को लेकर जिस तरह से विवाद छिड़ा हुआ है, भारत को जवाब देना चाहिए चाइना को? अगर सब भारतीय एक जगह हो रहे हैं तो मिल करके जवाब दे सकते हैं उनको। तो जवाब देंगे? आई होप ऐसा होना चाहिए। तो जितने भी लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की है, सब ने यही कहा है कि हम मजबूत हैं, स्ट्रांग है और भारत काफ़ी आगे बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में अब हमको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईंट से ईंट बजाने की ज़रूरत है। चाइना वालों को जवाब देने की ज़रूरत है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि भारत कितना तैयार है और लोगों की राय क्या है। भारत और चीन में विवाद छिड़ा हुआ है। कई दिनों से चीन लगातार भारत में घुस के हमारे ही क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। अब वक्त आ गया है क्या जवाब देने का? हाँ, इसमें दोनों देश को मिल करके सहमति बनाना चाहिए और उसको मिल बैठ करके इस बात को खत्म करना है कि समझौता करना चाहिए दोनों। हर हाल में करना चाहिए। आपको क्या लगता है, जवाब देने का वक्त आ गया है? हाँ, चीन को जवाब देना चाहिए। हाँ, जवाब देना चाहिए। तो बिहार की जनता ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से चीन और भारत के बीच विवाद छिड़ा है, ऐसे में अब भारत कमज़ोर नहीं रहा, बल्कि ईंट से ईंट बजाना चाहिए और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सहयोगी आकाश के साथ ऋचा शर्मा, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।